हेलो एवरीबॉडी, यह है सीबीएसई साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। इससे पहले हमने पार्ट 1 में एसिड और बेस के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और जाना था कि एसिड होते हैं हमारे, वे टेस्ट में खट्टे होते हैं, वहीं जो बेस होते हैं वह टेस्ट में बिटर होते हैं। तो हम एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं या सूचक कहते हैं। ये क्या करते हैं, एसिड और बेस का पता लगाते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो इन इंडिकेटर्स के बारे में हम और अधिक जानेंगे हमारे इस पार्ट में। तो हम शुरू करते हैं और न्यू पार्ट नंबर 2, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे लिटमस या नेचुरल डाई। ये एक नेचुरल डाई होती है लिटमस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना, ऐसा नेचुरल इंडिकेटर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है एसिड और बेस का पता लगाने के लिए, वह लिटमस ही है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। और ये किससे निकाला जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन क्या होता है, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो लाइकेन, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, लाइकेन दो तरह के जीवों का एक सहभोजिता वाला संबंध होता है ना। इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर इज वन इज एल्गी एंड अदर इज फंगस, है ना। ये एल्गी और फंगस क्या होता है, इनके बारे में आप हायर क्लासेज में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे जो लाइकेन होते हैं वे दो तरह की जीवों का एक सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। एक उनमें एल्गी होती है और दूसरी फंगस होती है। एल्गी जो कि फोटोट्रोपिक होती है, यह भोजन बनाती है, और फंगस जो होती है यह इस एल्गी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल एंड वाटर, ठीक है। और एल्गी क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस करती है और ये भी भोजन बनाती है। तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, सहभोजिता। तो ये हमारी एक लाइकेन है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है, ठीक है। इट हैज़ अ माउ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। जब हम इसको निकालते हैं लाइकेन से, लिटमस को, तो इसका रंग कैसा होता है, माउ पर्पल, बैंगनी कलर इसका होता है। When added to an acidic solution it turns red and when added to basic solution it turns blue। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब एसिड से इसकी रिएक्शन होती है, तो इसका रिएक्शन लाल हो जाता है, ठीक है। ये पर्पल होता है नेचुरल कलर इसका, तो ये बदल जाता है रेड में। और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो यह ब्लू में बदल जाता है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा याद रखें कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो एसिड में रेड हो जाता है और बेस में ब्लू हो जाता है, ठीक है। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यह हमें एक सॉल्यूशन यानी विलियन के रूप में, लिक्विड के रूप में मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर। और यह पेपर की स्ट्रिप्स के रूप में भी होता है। हमारे कुछ पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ऐसे ये स्ट्रिप्स होती हैं, इनके ऊपर उस सॉल्यूशन को डाल देते हैं तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ये हमारी बन जाती है लिटमस पेपर, ठीक है। देन नॉन एज लिटमस पेपर। तो जो इसका पेपर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और जनरली ये किसके रूप में पाए जाते हैं, रेड और लिटमस पेपर के रूप में पाए जाते हैं। जो इनको बनाया जाता है ताकि हम एसिड और बेस का आसानी से पता लगा सकें, क्योंकि एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ठीक है। देन यहाँ वो जो कुछ कह रहा है ये हमने पढ़ लिया पहले। हमारे आती है एक्टिविटी 5.1, मेक सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। आपको कुछ वाटर लेना है ना, और उसमें लेमन जूस डालना है, ठीक है। लेमन जूस बनाना है आपको, और किसी प्लास्टिक के कप में या टम्बलर में, टेस्ट ट्यूब में आप ले सकते हो। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। तो हमारा जो लिटमस पेपर है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर, उसके ऊपर आपको इसकी एक बूंद डालनी है एक ड्रॉपर की सहायता से लेमन जूस की। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या यहाँ पर कलर में कोई चेंज होगा? तो आप देख पाएंगे कि हमारे जो लिटमस पेपर है, जैसे बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं ना, हमारा जो लिटमस पेपर है वह रेड है।
तो रेड लिटमस पेपर पर यदि एसिड की रिएक्शन होगी तो उसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एसिड तो लिटमस को रेड करता है, वह पहले से ही रेड है, तो उसमें हमें कोई भी रिएक्शन या कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद ब्लू लिटमस पेपर। और यदि ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर हम एसिड की बूंद डालते हैं तो वह हमारी हो जाती है रेड। ठीक है, नाउ नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। यदि कलर में कोई चेंज होता है तो आप उसको नोट डाउन करें, तो हम देख पाएंगे कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है और रेड लिटमस पेपर पर इसका कोई असर नहीं होता है, वह लाल का लाल ही रहता है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सबस्टेंसेज। आपको यही एक्टिविटी नीचे दिए गए पदार्थों के साथ सॉल्यूशन के साथ दोहरानी है। टेप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगार, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, इन सब के साथ आपको इस एक्टिविटी को दोहराना है और ये एसिड है या बेस है इसे चेक करना है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है, तो हम दोनों तरह की स्ट्रिप्स को इनमें डालकर देखेंगे। यदि रेड लिटमस पेपर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो वे सब क्या है, एसिड है। और यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वे क्या है, बेस है। और ऐसे पदार्थ जो न तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाते हैं और ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाते हैं, वे हमारे न्यूट्रल सबस्टेंस होते हैं। तो आप उनको ध्यान से देखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसने चेंज नहीं किया वे सब बेस ना, हो सकता है वे ब्लू लिटमस पेपर का भी कलर चेंज ना कर पाएँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर वाटर होगा, है ना, और कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वे एसिड बेस नहीं होते हैं, दे आर न्यूट्रल। तो यदि दोनों स्ट्रिप्स पर रेड और ब्लू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका कलर चेंज नहीं होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे न्यूट्रल या उदासीन कहलाते हैं। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। तो इन सब का आपको सॉल्यूशन बनाना है, मतलब इनको आपको लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है और फिर टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। तो जैसे यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है 5.2, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें टेबल में दिखाया गया है पहले सीरियल नंबर, फिर टेस्ट सॉल्यूशन। आपने जो भी चीज़ यहाँ पर ली है, शैम्पू, लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाटर, जो भी लिया है वो इधर लिखना है। देन इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर पर क्या फ़र्क हुआ, कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, है ना, वह लिखना है। ब्लू लिटमस पेपर पर कलर चेंज होता है या नहीं होता है, वह लिखना है। और यहाँ इन्फ्लुएंस लिखना है कि वह एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, देन इन योर टेबल आर देयर एनी सबस्टेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट ना। तो आपकी टेबल में ऐसे भी कुछ पदार्थ होंगे जिनके ऊपर लिटमस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेम दो सबस्टेंसेज, उन पदार्थों के नाम बताइए। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सब सॉल्यूशन। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे सॉल्यूशन जिनका रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे दोनों का ही कलर चेंज नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाते हैं या उदासीन। दिस सबस्टेंसेज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। देन हम लिटमस पेपर के अलावा यहाँ पर एसिड और ये टर्मेरिक और चाइना रोज के को भी इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा जो कलर चेंज होता है लिटमस पेपर का वह कैसे होता है ना, रेड का ब्लू, ब्लू का रेड। वे भूल जाते हैं कि एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा, है ना। फिर बाद में तो आपको लर्न हो ही जाएगा, लेकिन अभी शुरू में याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक है हमारी अनीला। आपको एक नाम याद करना है, अनीला। ठीक है, हमारे जो अम्ल होते हैं, ठीक है, ऐसे क्या होता है अम्ल, और एसिड, इनको क्या कहते हैं, एसिड। तो हमारे जो एसिड होते हैं वे नीले को क्या करते हैं, लाल में बदल देते हैं। ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखिए। एसिड क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। यदि आपको ये याद रह जाएगा तो बेस का आपको बिल्कुल कंफर्म याद रहेगा कि बेस क्या करते हैं, वे लाल को नीले में बदलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आसानी से इसको समझ पा रहे हैं। आपको बस एक नाम याद रखना है, अनीला।
ठीक है, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल में बदलते हैं। नीला कौन है, लिटमस पेपर, और किस में बदल दिया, लाल लिटमस पेपर में उसको बदल दिया। तो आप इसको नोट कर लें और इसको अच्छे से लर्न कर लें, आप कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे और एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देन हम नया हमारा इंडिकेटर पढ़ते हैं। टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक हम हल्दी को कहते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। एक्टिविटी 5.2, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर। आपको एक चम्मच पाउडर लेना है हल्दी का। एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। मेक टर्मेरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। अब क्या करेंगे आप, टर्मरिक पेपर को आप, एक मोटा पेपर होता है, ब्लोटिंग पेपर होता है या फिल्टर पेपर होता है, उस पर आप उसको अप्लाई करेंगे। उस पर जैसे हम पेंट करते हैं उस तरह से आप उसको डिपॉजिट कर देंगे, है ना, उस पर पूरे अच्छी तरह से उसको फैला देंगे। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। और उस पेपर की आप क्या करेंगे, जैसे हमारे लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती है पतली पतली, उस तरह से आप उसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। फिर क्या करेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर। इसके बाद आपको साबुन के सॉल्यूशन की एक बूंद टर्मेरिक पेपर के ऊपर डालनी है। तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होता है, टू प्रिपेयर लाइम वाटर डिजोल्व सम लाइम चूना इन वाटर इन अ बॉटल। तो ये तो लाइम वाटर है, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। हाँ, तो जो हमारे जो चूना होता है, लाइम होता है, उसको हम एक बोतल में डिजोल्व कर सकते हैं। स्टीर द सॉल्यूशन हम कीप इट फॉर सम टाइम, है ना। सॉल्यूशन को अच्छे से आपको हिलाना है, मिलाना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है। फिर जो हमारा चूना होता है वो नीचे बैठ जाता है। और अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, और जो ऊपर से पानी जैसा पदार्थ रहेगा उसको आपको बाहर निकाल लेना है। दिस इज लाइम वाटर, उसी को हम क्या कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, लाइम वाटर को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो हमने यहाँ पर जो टर्मेरिक वाली एक्टिविटी की, इसमें हमने जो हमारी टर्मेरिक पेपर की स्ट्रिप थी उसके ऊपर क्या डाला, एक बूंद डाली साबुन के पानी की। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग रेड कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा कलर आपको देखने को मिलता है, रेड कलर। तो मुझे कहता है, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई ए टर्मेरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विथ सोप। तो मुझे कहता है कि अब मुझे पता चला कि जब मेरी शर्ट पर हल्दी का दाग या सब्जी का दाग लग जाता है ना, आप सब्जी खाते हैं कई बार तो तेल के छींटे उस पर लग जाते हैं इस वाइट शर्ट पर, यदि तो जब आप उसको धोते हैं तो उसमें जो कलर होता है वह रेड हो जाता है। जैसे ही साबुन आप उसमें ऐड करते हो उसमें क्या हो जाता है, कलर रेड रेड हो जाता है, लाल धब्बा हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो आपका तेल का धब्बा होता है ना, तो उसमें क्या होती है, टर्मेरिक होती है, हल्दी होती है। और उस हल्दी में जब रिएक्शन होती है बेसिक सोप सॉल्यूशन के साथ, हमारा जो साबुन होता है इसके अंदर हमारे पाया जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेस होता है। तो इसके कारण हमारा जो तेल की बूंद होती है उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि हल्दी हमारे नेचुरल इंडिकेटर की तरह कार्य करती है। ठीक, देन यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। तो आप अपनी मदर के लिए एक कार्ड बना सकते हो, जैसे आप विशिंग कार्ड बनाते हो, ग्रीटिंग्स बनाते हो, तो आप वो भी बना सकते हो। अप्लाई टर्मेरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, एक 3 शीट ली गई है, उसके ऊपर टर्मेरिक का पाउडर का पेस्ट अप्लाई किया गया है। ड्रा ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन। अब आपको एक कटोरी में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, सोप सॉल्यूशन लेना है, और ये हमारी जो कान साफ करने की ईयरबड्स होती हैं इसकी सहायता से, या आपके पास कोई ब्रश है तो उसकी सहायता से आप इस पर पेंटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर पेंटिंग हो जाएगी, क्योंकि जो रेड कलर है वह अच्छा लगेगा यहाँ पर, और हमारा जो बैकग्राउंड है वह येलो कलर का होगा हल्दी के सॉल्यूशन के कारण। ठीक है, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो इस तरह से आपको एक बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड यहाँ पर मिल जाता है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3। तो इस तरह से जो टेबल में 5.3 में यहाँ पर दिए गए हैं
इनको आपको टेस्ट करना है टर्मेरिक से। एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सबस्टेंसेस आल्सो। तो हमारे जैसे यहाँ पर दिए गए हैं लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन साल्ट, इन सबको आपको टर्मेरिक सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर चेक आउट करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बेकिंग सोडा है ना, और लाइम वाटर है, ये हमारे यहाँ पर बेस है, तो इनके साथ हमें रेड कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टर्मेरिक के साथ ये रेड कलर देंगे। बाकी हमारे एसिड हैं, ठीक है, शुगर हमारा न्यूट्रल है, कॉमन साल्ट भी हमारा न्यूट्रल है, इनके साथ कोई कलर चेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारे एसिड है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब क्या है, एसिड है, तो इनके साथ में कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलता है। टर्मेरिक सिर्फ बेसेस के साथ ही कलर चेंज करता है। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है वह है चाइना रोज। चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज जो गुड़हल का फ्लावर होता है, अच्छा बड़ा सा रेड कलर का, उसको आपको यहाँ पर इंडिकेटर के रूप में यूज़ करना है। एक्टिविटी 5.3, कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। आपको कुछ चाइना रोज यानी गुड़हल की जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं फूल की, उनको आपको कलेक्ट करना है एक बीकर में। एड सम वार्म वाटर, और इसमें आपको क्या ऐड करना है, कुछ गर्म पानी ऐड करना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। अब आपको इस मिक्सचर को कुछ देर रखना है, तब जब तक कि हमारा जो वाटर है वह कलर्ड ना हो जाए। मतलब वो जो पंखुड़ियाँ हम उसके अंदर डालेंगे फूल की, उनका कलर किस में आ जाएगा, गर्म पानी में आ जाएगा, और हमारा पानी कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, और उस पानी को हम इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। तो जो हमारा इंडिकेटर है उसको आपको जो टेबल 5.4 में यहाँ पर दिखाई गई है, इन सभी चीज़ों के साथ एक एक करके टेस्ट करके देखना है, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है, किस में क्या कलर चेंज होता है वह नोट करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो नेचुरल इंडिकेटर जो है हमारा ये गुड़हल का फ्लावर का, ये इसका क्या फ़र्क पड़ता है दूसरे सबस्टेंस पर, जिसमें हमारे एसिड, बेस और न्यूट्रल सभी हैं। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। तो यहाँ पर चाइना रोज का कलर चेंज वापस अलग आ रहा है। ठीक है, हमारे जो लिटमस थे उनका कलर चेंज अलग था, हल्दी का, टर्मेरिक का कलर चेंज अलग था, वह क्या कर रहा था, बेस को रेड में बदल रहा था। लेकिन हमारे जो चाइना रोज हैं यह एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक कलर देते हैं। ठीक है, हमारे जो एसिड सॉल्यूशन है उनके साथ एक ऐसा रंग देता है डार्क पिंक, मेजेंटा इसको हम बोलते हैं। एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और जो हमारे बेसिक सॉल्यूशन होंगे उनको यह ग्रीन कलर में चेंज कर देगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लें कि चाइना रोज किस तरह से कलर चेंज करता है एसिड के साथ और बेस के साथ, और न्यूट्रल के साथ ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई। तो वो जो यहाँ पर कह रहा है ना, उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। तो उसने अभी हमने ऊपर सारे क्या लिए हैं, सॉल्यूशन लिए हैं सभी चीज़ों के, लेकिन उसने क्या किया कि वो जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा, जिसको हम खाने की चीज़ों में डालते हैं, क्रिस्पी पकौड़े बनाने में डालते हैं, तो उस बेकिंग सोडा को सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जो डली होती है उसमें उसको डाल के देख लिया लिटमस पेपर को, तो उसमें उसको कोई कलर चेंज उसमें दिखाई नहीं दिया। जबकि हमें पता है बेकिंग सोडा क्या है, हमारा बेस होता है, बेसिक होता है यह, लेकिन यह सॉलिड फॉर्म में कलर चेंज नहीं दिखाता है। तो पहली से कहती है मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, कि इसका सॉल्यूशन बनाओ, पानी में इसको डिजोल्व करो और फिर उसको ट्राई करो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने पर ही ये कलर चेंज होता है ना। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, तो ये आप 10th क्लास में जब जाओगे तो इसको अच्छे से समझ पाओगे कि हमारे जो एसिड और बेस होते हैं, जब हम इनको पानी में घोलते हैं तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड हमारे H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और जो बेस होते हैं वे हमारे OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसी आयंस के कारण हमें वहाँ पर कलर चेंज देखने को मिलता है, और जब तक ये आयन नहीं बनते
एसिड एसिड की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता और बेस बेस की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। ठीक है, तो ये तो आप बाद में समझ ही लेंगे। अभी आपके जो काम की चीज़ है वही यही है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं और किस तरह से वे कलर चेंज करते हैं। ठीक है, देन पहली ब्रॉट द फॉलोइंग पहली फॉर यू। पहले आपके लिए एक पहेली लेकर आई है, रीडल आई है। रीडल मतलब पहेली है ना, आपको उसको बूझना होगा कि पहेली का क्या आंसर है। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। कॉफ़ी ब्राउन कलर की होती है और कड़वी होती है। कॉफ़ी मतलब जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आती है कॉफ़ी, जिसे हम कॉफ़ी बनाते हैं पीने के लिए, उस कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। उसको आप टेस्ट करो कभी, वह बिल्कुल बिटर होती है। इट इज़ एन एसिड। क्या यह एसिड है और अ बेस, और क्या यह बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। तो आपको बिना टेस्ट लगाए यहाँ पर कोई आंसर नहीं देना है। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। आप यदि इसका टेस्ट करके पता लगाएंगे कि एसिड है या बेस है तो आप अंधेरे में हैं। ठीक है, टेस्ट करने से इसका नेचर एसिड है या बेस है ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कड़वी होती है लेकिन ये थोड़ी एसिडिक होती है। ठीक, देन एक्टिविटी 5.4 द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। तो टीचर से यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि कुछ केमिकल्स को आपके स्कूल की लेबोरेटरी से या फिर आपके आसपास कोई स्कूल हो तो वहाँ से इनको कलेक्ट करें। क्या क्या केमिकल्स चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर। ये सब यहाँ पर केमिकल्स के नेम दिए गए हैं जो हमारे एसिड और बेस होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो केमिकल्स के नाम दिए गए हैं इनमें एसिड कौन कौन है। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके नाम पे एसिड लगा है वह एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एसिड है, एसिटिक एसिड भी एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। तो आपको पता चल रहा होगा कि जिनमें हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH-, जिनमें ये जुड़ा होता है OH-, वे हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। और ये जितने भी हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सब में H+ होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे एसिड होते हैं और जिनमें OH- होता है वे सब बेस होते हैं। तो आप इनके नाम याद रखें थोड़ा कि एसिड के एग्जाम्पल क्या हैं और बेस के एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है, देन यहाँ पर एक दिया गया है बॉक्स, इसको हम रीड कर लेते हैं। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। क्या आपको एसिड रेन जो थी है अम्लीय वर्षा, उसके बारे में पता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। क्या आपने अम्लीय वर्षा के जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनके बारे में कभी सुना है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। तो ऐसी वर्षा जिसमें अधिक मात्रा में पानी के साथ साथ एसिड भी बरसता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम। ये एसिड कहाँ से आते हैं। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutants dissolved in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारी वर्षा होती है वह एसिडिक हो जाती है। वह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम वायुमंडल में हमेशा कुछ पॉइजनस जहरीली गैसें छोड़ते रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक कार्बन की ऑक्साइड होती है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे CO2। ठीक है, फिर हमारे होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है SO2। ठीक है, फिर है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है NO2। तो ये सब पॉल्यूटेंट्स है हवा में, ये सब क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। जब ये गैसें रेन ड्रॉप्स के संपर्क में आती हैं ना, जब ऊपर बादलों में ये संपर्क में आती हैं, वाटर के साथ इनकी रिएक्शन होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वाटर H2O। तो ये क्या बना लेती हैं, वहाँ पर एसिड बना लेती हैं। हमारी CO2 जो है वह कौन सा एसिड बना लेती है, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, ये कौन सा एसिड बना लेगी, H2CO3। CO2 की H2O के साथ रिएक्शन होगी तो वह क्या बना लेगी, H2CO3। इसी तरह से हमारी जो
सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करती है SO2 प्लस H2O और ये बना लेती है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आप इनको नोट कर सकते हैं फार्मूलों को और उनके नाम आप याद कर सकते हैं कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे बनता है। बादलों में या एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड के वाटर के साथ मिलने पर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और फिर जब यह वर्षा के साथ नीचे आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। फिर हमारी जो नेक्स्ट गैस है उसमें हमारी है NO2। ठीक है, तो जो हमारी NO2 है इसको भी हम देख लेते हैं। NO2 में क्या है हमारे NO2 प्लस H2O जब ये वाटर के साथ मिलती है तो ये हमारी बनाती है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। एसिड रेन आपके क्लास 8th में भी आएगी, 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी, तो अच्छे से इसको लर्न करके आप रखें। ठीक है, देन एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स इन एनिमल। तो ये एसिड होता है, अम्ल होता है, तेजाब होता है, तो ये बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। हमारे जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं जैसे ताजमहल वगैरह होते हैं, यह संगमरमर से, मार्बल से बहुत अधिक रिएक्शन करते हैं एसिड, तो उनको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। और आपने देखा होगा कि ताजमहल का रंग जो पहले काफ़ी चमकदार सफ़ेद हुआ करता था वो आजकल पीला पड़ चुका है इसी एसिड रेन के कारण। और इसके अलावा ये प्लांट्स और एनिमल्स पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। देन यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसेस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर। तो आप जब लेबोरेटरी एसिड और बेस को हैंडलिंग कर रहे हैं, जैसे ऊपर HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और बेसेस दिए गए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सबको जब आप यूज करें तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। ये बहुत अधिक संचारण करते हैं और हमें डैमेज कर सकते हैं, स्किन को ख़राब कर सकते हैं। इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, यह इरिटेट कर सकते हैं हमें, जलन इनसे हमें हो सकती है, स्किन जल सकती है, तो इनसे हमें दूर रहना है। लेबोरेटरी में इनके साथ आपको शरारत नहीं करनी है। डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हमने जो सॉल्यूशन लिए थे यहाँ पर केमिस्ट्री की लैब में, इनमें आपको सभी के साथ हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स कौन कौन से पढ़े हमने, लिटमस पढ़ा है, टर्मेरिक पढ़ा है और हमारा चाइना रोज़ की पेटल्स का इंडिकेटर हमने पढ़ा है। इन सभी के इफेक्ट को हमें यहाँ पर स्टडी करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अब न्यूट्रलाइजेशन। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।